एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे? वो क्या पढ़ रहे थे हम ट्रिक के साथ में। आइए उसका सेकंड वीडियो हम आज स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट वर्ड आपका क्या है? डिट्रीमेंटल। वर्ड क्या है आपका? डिट्रीमेंटल। अच्छा, डिट्रीमेंटल में हम किस तरीके से याद करेंगे? मेंटल, इसमें आप वर्ड पकड़िएगा मेंटल। देखिएगा, पिक्चर देख को आपको समझ में आ रही होगी। ये भाई साहब ने क्या कर रखा है, भरी गर्मी के अंदर क्या कर रखा है? हेलमेट पहन रखा है। और हेलमेट कहाँ कैसे पहन रखा है? पैदल चलते हुए। इसका मतलब ये क्या है? मेंटल। ऐसे मेंटल लोग क्या होते हैं, बहुत ज्यादा क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। देख रहे होंगे ना आप, इनके हाथ में डंडा, किसी के भी मार दें, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं, हानिकारक होते हैं। क्या होते हैं? हानिकारक। ठीक है। तो डेट्रीमेंटल का मतलब क्या हुआ? हानिकारक। और किस तरीके से हम याद कर सकते हैं इसे? मेंटल से हम याद कर सकते हैं। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, इसके पर्यायवाची क्या होंगे? हार्मफुल होगा, डैमेजिंग होगा, इविल। और इसका एंटोनिम्स क्या होगा आपका? इनोक्यूअस। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, एब्रिज। अच्छा, एब्रिज को कैसे आप याद कर सकते हैं? देखिएगा, पुराने टाइम में क्या होता था, पुराने टाइम में ये ब्रिज वगैरह बनते नहीं थे, पुलिया वगैरह बनती नहीं थी। तो लोगों को किसी नदी को पार करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। ठीक है। तो वो पहले कैसे पार करते थे? या तो नाव से पार करते थे, या फिर वो क्या करते थे, इसके किनारे से होकर उसको क्या करना पड़ता था, उसको पूरा पार करना पड़ता था। ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ, और नदी के ऊपर क्या बना दिया गया? ब्रिज बना दिया गया। और उस ब्रिज ने क्या कर दिया, उस ब्रिज ने इस नदी को इस पार से उस पार पर पहुंचाने में क्या कर दिया? ए ब्रिज कर दिया। क्या कर दिया? ब्रिज ने क्या कर दिया? ए ब्रिज कर दिया। दूरी को क्या कर दिया? कम कर दिया। तो एवरेज का मतलब क्या होता है? तो एवरेज का मतलब होता है कम या कमी। ठीक है, दोनों ही इसका मतलब रहता है कम या फिर कमी करना। कैसे याद करेंगे? ट्रिक इसकी क्या है? ब्रिज। ठीक है, ब्रिज ने क्या कर दिया? एवरेज कर दिया। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? शॉर्टन हो जाएगा, कर्टेल हो जाएगा, टर्न केट हो जाएगा। और इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? तो इसके एंटोनिम्स होगा एक्सटेंड करना, प्रोलॉन्ग करना, मतलब किसी चीज को क्या कर देना? बढ़ा देना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, ब्लीथ। ये मूवी देख के, सॉरी, आपको ये पिक्चर देख के आपको समझ में आ रहा होगा। देखिएगा, इस पिक्चर में इन्होंने क्या कर रखा है, इस मंदिर के आगे, इन जो ये मंदिर है जिसका भी है, माता जी का है, बहन जी का, जिस भी मंदिर में, इन्होंने क्या कर दिया, देवताओं को या फिर देवी को प्रसन्न करने के लिए ये क्या दे रहे हैं? बलि दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? बकरे की बलि। अच्छा, पहले के टाइम में भगवान के सामने जो बलि दी जाती थी वो किस लिए दी जाती थी? भगवान को खुश करने के लिए दी जाती थी। तो ब्लीथ का मतलब ही क्या होता है? खुशी। बलि क्यों दी जाती थी? खुश करने के लिए। तो ब्लीथ का मतलब क्या होता है? खुशी। और खुशी को, वर्ड को हम कैसे याद कर सकते हैं? ठीक है, इसके सिनोनिम्स कैसे होंगे? चीयरफुल, ब्राइट। और इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? तो इसके एंटोनिम्स होंगे ग्लूमी, मोरोस, सुलन। याद रह जाएगा। हाँ जी, आपको ये वर्ड याद रहेंगे। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा आप, हैजार्डस। हैजार्डस, देखो, हैजा हो जाता है गर्मियों के अंदर, लू लगने से क्या हो जाता है? हैजा। और जब हैजा हो जाता है तो ये शरीर के लिए हानिकारक है या लाभदायक है? तो आप कहोगे हानिकारक। ठीक है, तो इसका ट्रिक क्या है? हैजा से याद कर लेंगे, हैजार्डस। और हैजार्डस का मतलब क्या होता है? हानिकारक। क्या होता है? हानिकारक। इसका अभी पहले हमने एक वर्ड पढ़ा था हानिकारक का, डिट्रीमेंटल। ठीक है, उस तरीके से भी याद कर सकते हैं आप। तो हैजार्डस का मीनिंग क्या होता है? डिट्रीमेंटल। और हैजार्डस का हिंदी में मीनिंग क्या होता है? हानिकारक। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, इसके पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? तो डेंजरस। जो चीज हमारे लिए क्या होती है? डेंजरस होती है, वो क्या होती है? हानिकारक होती है। अनहेल्दी, अनहेल्दी का मतलब भी क्या होता है? हानिकारक। इसके ऑपोजिट वर्ड आपसे पूछे जाएं, एंटोनियम्स पूछे जाएं, तो क्या हो जाएगा? हेल्दी और सेफ, लाभदायक। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा आप, प्लेसिड। प्लेसिड में आप देखिएगा, आपने जब भी ये देखते हैं आप प्लेसिड, ये देख रहे होंगे आप, सीआईडी। तो जैसे ही सीआईडी वाले किसी घर पे क्या करते हैं, किसी घर पे रेड मारते हैं, ठीक है, किसी घर के अंदर वो रेड मारते हैं सीआईडी वाले, तो किस तरीके से मारते हैं? चुपचाप जाते हैं, और चुपचाप जाके क्या करते हैं? जो अपराधी होता है, जो क्रिमिनल होता है, उसको पकड़ लेते हैं। तो जैसे ही घर में ये एंटर करते हैं तो कैसे करते हैं? ये चुपचाप तरीके से। किस तरीके से एंटर करते हैं? चुपचाप। कैसे याद करोगे? प्लेसिड में सीआईडी, तो सीआईडी वाले एंटर कैसे करते हैं? प्लेसिड तरीके से। अच्छा, इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? क्वाइट, काम और पीस। इसका मतलब, प्लेसिड का मतलब क्या होता है? शांति। प्लेसिड का मतलब क्या होता है? शांति या फिर चुपचाप। ठीक है, वर्ड याद रह जाएगा आपका। इसके ऑपोजिट वर्ड क्या होंगे? एंटोनियम्स क्या होंगे? बॉइस्चरस,
नॉइजी और राउडी, ये इसके क्या होते हैं? ऑपोजिट विलोम शब्द। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा आप, स्टेलवर्ट। अच्छा, स्टेलवर्ट में हमें कैसे याद करना है? तो स्टेलवर्ट में हम याद करेंगे तलवार से। कैसे याद करेंगे? तलवार से। स्टेलवर्ट के अंदर क्या कीवर्ड है हमारा? तलवार। अच्छा, पहले जो तलवार कौन चलाते थे? हमारे जो, अगर हम एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं, मिडाइवल हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो जो तलवार चलाने वाले होते थे उन्हें हम कहते थे योद्धा। क्या बोलते थे? योद्धा। तो कैसे याद करेंगे? तलवार चलाने वाले क्या होते थे? योद्धा। और जो योद्धा होते हैं वो क्या होते हैं? बहादुर होते हैं या नहीं होते? तो आप कहोगे बिल्कुल होते हैं बहादुर। तो आपको स्टेल वर्ड के सिनोनिम्स क्या होंगे? करेजियस और गैलेंट। ठीक है। गैलेंट को कैसे याद कर सकते हो? जो आर्मी के अंदर जो शहीद होते हैं, जो बहादुरी भरा काम करते हैं, उन्हें गैलेंट्री अवार्ड मिलता है नहीं मिलता? तो किसे मिलता है? बहादुर लोगों को। तो आपके करेजियस और गैलेंट इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। और इसका एंटोनियम्स क्या हो जाएगा? अनगैलेंट और अनहीरो। आई होप आपको ये वर्ड बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तलवार से हम याद कर सकते हैं स्टाइल वर्ड। नेक्स्ट देखिएगा, विरेशियस। अब विरेशियस को हम कैसे याद करेंगे? वीरा से। कैसे याद करेंगे? वीरा से। वीर से याद कर लेंगे, वीर से विरेशियस। अच्छा, विरेशियस वीर लोग कैसे होते हैं? ऑनेस्ट होते हैं। जो बहादुर लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑनेस्ट होते हैं, ईमानदार होते हैं, सत्यवादी होते हैं। तो वीर लोग कैसे होते हैं? ईमानदार। कैसे है? ईमानदार। याद रह जाएगा आपको वीर से विरेशियस। अच्छा, इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? ऑनेस्ट और ट्रूथफुल, जो हमेशा सत्य बोलते हैं। ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा इसका? डिसऑनेस्ट, बेईमान। और मेंडिशियस। मेंडिशियस का मतलब भी क्या होता है? बेईमान। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, सरेप्टियस। अब इसको हम सरेप्टियस को वर्ड को कैसे याद करेंगे? एक तो इस वर्ड को आप बहुत अच्छे से याद करिएगा, कई बार ये आपके स्पेलिंग जो एरर होती है उसमें ये दे दिया जाता है। तो सरेप्टियस का मतलब क्या होता है? सरेप्टियस का मतलब होता है चुपचाप। कैसे? चुपचाप। किस तरीके से याद करेंगे? देखिएगा, ये जो सर्प है, ये जो सांप है, ये घर में एंट्री कैसे कर रहा है? चुपचाप तरीके से करता है। कभी सांप आपको बता के आता है कि आपके घर में एंट्री कर रहा हूं या नहीं कर रहा? तो हम कैसे याद करेंगे? सर्प से याद करेंगे सरेप्टियस, और सरेप्टियस का मतलब होता है चुपचाप। क्या मतलब होता है इसका? चुपचाप। और कैसे ये एंटर करते हैं? तो अंडर कवर। क्या? अंडर कवर, चुपचाप तरीके से, प्राइवेट तरीके से ये घर में क्या करते हैं? एंट्री करते हैं। इसके ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? ओपन और पब्लिकली या पब्लिक बताकर। तो सरप्टियस को हम कैसे याद करेंगे? सर्प से सरप्टियस। और सर्प सरप्टियस का मतलब होता है चुपचाप से। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा आप, एसुंदर। ठीक है। तो एसुंदर को हम कैसे याद करेंगे? एसुंदर को हम याद कर लेंगे हम सुंदर से। देखिएगा आपने कि एक बहुत हैंडसम सा जो व्यक्ति होता है, हैंडसम सा जो बॉय होगा या फिर ब्यूटीफुल गर्ल होगी, वो क्या करते हैं? अलग ही दिख जाते हैं आपको। एक भीड़ में क्या दिख जाते हैं? अलग दिख जाते हैं। तो एसेंडर का मतलब क्या होगा? आपके अलग होना। क्या होना? अलग दिख जाना। ठीक है। अलग दिख जाने को हम कैसे बोलते हैं? सेग्रीगेट करना। सेग्रीगेट करना। मैंने आपसे कहा कि एक बकेट है, उस बकेट, एक टोकरी है, उसके अंदर मैंने कुछ एप्पल डाल दिए, कुछ बनाना डाल दिए, कुछ उसके अंदर ग्रेप्स डाल दिए, और फिर मैंने कहा कि इनको अलग अलग कीजिए, सेग्रीगेट कर दिए। सेग्रीगेट का मतलब होता है अलग अलग करना। अपार्ट का मतलब भी क्या होता है? अलग अलग करना। अच्छा, एमलगेमेट। ठीक है, एमलगेमेटेड। तो एमलगेमेटेड का मतलब क्या होता है? एक साथ करना, मिला देना, मिक्स कर देना। क्या कर देना? मिक्स कर देना। या फिर क्या कर देना? कंबाइन कर देना। ठीक है, क्या कर देना? कंबाइन कर देना। याद रह जाएगा आपको वर्ड। तो एमलगेमेटेड और यूनाइटेड का मतलब क्या होता है? इकट्ठा कर देना, मिला देना। याद रह जाएगा ये वर्ड। फिर नेक्स्ट वर्ड देख आप, प्रीवेरिकेट। तो प्री वेरिकेट को हम कैसे याद करेंगे? इसमें कहीं परिवार का साउंड आ रहा है, प्री वेरिकेट, परिवार। ठीक है, परी, इसको आप पढ़ेंगे परिवार। ये देखिएगा, परिवार। और जो भी परिवार है, कितना ही अच्छा हो, पर उसमें कहीं ना कहीं हल्का सा मनमुटाव तो होता है, लड़ाई झगड़े तो होते हैं, एक दूसरे को धोखा तो देते हैं लोग परिवार के अंदर। तो हम इसको कैसे याद कर लेंगे? इसको याद कर लेंगे धोखे से। प्री वेरिकेट का मतलब क्या होता है? धोखा देना, मिसलीड कर देना, मिस गाइड कर देना। इसको इंग्लिश में एक हम कैसे याद कर सकते हैं? मिस गाइड कर देना, किसी को क्या कर देना? धोखा देना। ठीक है। तो प्रीवेरिकेट, तो परिवार के अंदर क्या करते हैं लोग? एक दूसरे को धोखा देते हैं। अच्छा,
इसके आपके अगर आपसे सिनोनिम्स पूछ लिया जाए तो आपके क्या होगा? डिसीव हो जाएगा, लाई हो जाएगा, झूठ बोलना। ठीक है। इसको एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? तो इसके जो एंटोनिम्स होंगे वो होंगे इंडोर्स करना, अफर्म करना, सहमति देना। ठीक है। आई होप ये सेशन आपको बिल्कुल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप क्या कीजिएगा, आप लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपका मैंने क्या किया है, यहाँ पे रिवीजन के लिए मैंने आपको दिया है। ठीक है, ये क्या किया है, रिवीजन के लिए यहाँ पे आपको रखा गया है। आप क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा और बिना देखे इन वर्ड्स को क्या कीजिएगा, लिखिएगा। डिट्रीमेंटल का मतलब क्या होता है, स्टेल वर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा है। थैंक यू।